नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम कहाँ से लेकर, बोर्ड एग्जाम से लेकर एनसीईआरटी, सीबीएसई और फिर उस क्रम को बढ़ाते हुए नीट लेवल और फिर नीट से हम जेई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये आपने देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इसके बाद एक आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक शेल, इलेक्ट्रोलिटिक शेल। और एक फिर इसके अंदर ये हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और फिर हम पढ़ेंगे इसमें बैटरीज एंड फ्यूल सेल। और एक इसके अंदर आएगा आपका टॉपिक खोलरास लॉ। ये टॉपिक आपने इसके अंदर पढ़ना है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर से क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम एक हर टॉपिक को पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके बारे में बताती है। मतलब ये साइंस की कौन सी शाखा है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो किसके बारे में बताती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों वर्ड इसमें आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन का। या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक स्टडी है जिससे हम क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। कैसे? कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा के। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो रहेगी उससे हमने क्या करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। या दूसरा वे में, आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की स्टडी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। मतलब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाना जनरली वो इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इको फ्रेंडली मतलब ऐसा नहीं कि उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। सूर्य तो बहुत अनंत सालों से था, पर पता नहीं था कि सूर्य की धूप से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और कोई पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होता। जैसे हवा तो लाखों करोड़ों सालों से चल रही थी, पर हवा से एनर्जी के जो बनाने के तरीके हैं वो अभी पता चले। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही बताती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अन्य कैसी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द स्टडी टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। या अदर शब्दों में आप ये कह सकते हो कि टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। अब इसके अंदर हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या होता है? आप कहोगे कि सर इसमें क्या होता है। हम इसके कहेंगे कि इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि समझ रहे हो आप, केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। समझ आ गया सर? मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और कैसी केमिकल रिएक्शन होगी, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। सर रेडॉक्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हो। सर जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो होगा ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर आदान प्रदान होगा तो इसका मतलब सर करंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और करंट अगर मिलेगा तो वही तो विद्युत ऊर्जा होती है हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसी सेल, एक ऐसा डिवाइस जो किस में कन्वर्ट करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इसको दूसरा नाम भी है, एक है वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल, या इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल।
गैल्वेनिक सेल, ये इसके दूसरे नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ये भी बोल दिया जाता है। अब अगर इन सेल में अगर हम कोई स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस का मतलब अगर हम जिंक और कॉपर का केस लेके चलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। मतलब डैनियल सेल का एक किस्म का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, पर उस सेल को बोलेंगे जिसमें जिंक और कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हुए मिलेंगे, नहीं तो हम सिंपल वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम पढ़ेंगे बहुत इजिली वे में। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, उसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डीप करते हैं। जैसे आपने मान लिया कि हम डैनियल सेल का एग्जांपल लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लेंगे, डैनियल सेल का। डैनियल सेल का मतलब क्या है, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, जिंक की और कॉपर की बात करेंगे। तो ये वाला हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमारा ये जिंक की रोड लिया आपने, और इसको आपने जिंक मेटल आयन के ही सॉल्यूशन में डीप कर दिया। सिमिलरली वे आपने दूसरा बीकर लिया, जिसके अंदर आपने कॉपर की रोड ली और उसको कॉपर मेटल आयन के सॉल्यूशन में ही एक्वस में लिया, कॉपर सल्फेट के अंदर उसको डीप कर दिया। ये एक हाफ सेल बन गई, ये वाली हाफ सेल है। इन दोनों हाफ सेल को कनेक्टेड किया जाता है किससे, इन दोनों हाफ सेल को यहाँ वोल्टमीटर लगाया जाता है और यहाँ कोई की लगा दी जाती है या स्विच लगा दिया जाता है, और इन दोनों को आप क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो एक्सटर्नली। समझ गए? ये वाला हाफ सेल, ये वाला एक हाफ सेल कैसे बनेगी, मेटल को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डीप करना। जैसे जिंक है तो Zn+2 आयन का एक्वस, मतलब जैसे जिंक सल्फेट हो गया, आप कोई और भी ले सकते हो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन आपने लेना है। जैसे कॉपर है तो आपने कॉपर का लिया, तो आप उस मेटल के अंदर एक्सटर्नली बाहर उससे कैसे वोल्टमीटर और स्विच के थ्रू इनको ज्वाइंट कर दिया। कोई डाउट है इसमें? इंटरनली ये तो बाहर से कर दिया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सटर्नली तो हो गया। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज से इसको जोड़ते हैं। हम इसके फंक्शन अभी बाद में बताएंगे। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सर्किट कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल सर्किट यहां से पूरा हो गया और इंटरनली ये यहां से कनेक्ट हो गए, कंप्लीट सर्किट हो गया। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर क्या क्या देखना है, ये चीज आपको बतानी है कि इस वाले के केसेस में अब देखो, अगर स्विच क्लोज था तो कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं करता। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो किस तरह से होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो मिलेगा तो आपको क्या क्या है, अब ये चीज ध्यान रखना, इसमें कौन सा एनोड की तरह काम करेगा और कौन सा कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो होगा जहां पे रिडक्शन होगा। अब आपको देखना कि इनमें ऑक्सीडेशन किस पे होगा। अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, अभी हम आगे भी बताएंगे इसको, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा होती है। इसको हम पहले भी एक्सप्लेन करें हैं, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको थोड़ा आगे बताएंगे कि यही वाला क्यों। अगर ये वाला मोर रिएक्टिव है तो ये इसका मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये बनाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसका होगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हमारी होगी जिंक। ये कौन सा है, सॉलिड, ये मेटल वाला है, ये सॉलिड लिया हुआ आपने। ये जिंक क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यहां से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2। Zn+2 मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सॉल्यूशन के अंदर चला गया एक्वस में, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिए कैथोड पे। अब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे,
यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉपर +2 आयन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वापस से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन वाला कौन सा, कॉपर +2 एक्वस वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये हाफ सेल बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। और इन दोनों को मिला देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2, ये बन जाएगी हमारी टोटल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस में this this is the total सेल रिएक्शन। ध्यान रखना, टोटल सेल रिएक्शन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना। ये टोटल सेल रिएक्शन हमारी, ये दोनों को मिला के, इसको अकेले को हाफ सेल, इसको हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को मिलाकर टोटल सेल रिएक्शन बन गई। एनोड ये वाला होगा जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वो वाला होगा जिसपे रिडक्शन होगा। अब देखो एक और चीज आप ध्यान रखना, अगर ट्रिक के बेस पे आप ध्यान रख लो तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, लॉन से आप याद रखना। मतलब लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट ये वाला है, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, और वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस पे कौन सा होगा, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये वाला नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब ये वाला देखो, अब क्या इसका फंक्शन क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और सॉल्ट ब्रिज है क्या चीज। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। कैसी है, यू शेप ट्यूब है। देखो ये वाली इस तरह की होती है, यहां इसके कॉटन लगी हुई होती है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा जाता है वो किसका होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो अगर अगर का सॉल्यूशन होता है, अगर अगर का सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अलग अगर, जेली टाइप का होता है। क्या होता है, जेली टाइप का होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड्स का पेस्ट होता है। क्या होता है, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, जेली टाइप का होता है, मतलब लिक्विड सा टाइप का होता है। और इसके अंदर साथ में होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो होता है कि जो आयन देगा ना वो सेल की मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट होते हैं, मतलब कोई रिएक्शन का काम नहीं करते, किसी तरह से भी वो क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये लिक्विड की तरह होता है, लिक्विड मतलब आयन की मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प करता है ये वाला। तो अगर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूज कर सकते हो, जैसे केसीएल आपने लिया, KNO3 लिया, NH4NO3 लिया, NH4Cl, ये आयन आप यूज कर सकते हो। जनरली हम वो वाला सॉल्ट यूज करेंगे, वो वाला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसमें कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी है, जो स्पीड है, वो जनरली सेम अगर रहे तो हम वो वाला पे कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वो मिनिमाइज हो जाती है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, या कॉटन लगी होती है, अगर अगर एक पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होता है, जेली टाइप का होता है, उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये वाला यूज किया जाता है। जनरली जो केसीएल है ना, वो आप एजी या फिर पीबी, एचजी एंड थैलस के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि जब आप ये वाला इलेक्ट्रोड अगर यूज करोगे इस सिल्वर का तो केसीएल नहीं लेना आपने सॉल्ट ब्रिज में। क्यों, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करके ये एजीसीएल के क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा ऐसे ही, और नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो ये वाला नहीं यूज करना। इनके केसेस में आप ये कर सकते हो यूज वाला। समझ गए, कोई डाउट इसमें?
क्लियर होगा आपकी, क्या आपका ये वाला है, क्या ये वाला है, और कंप्लीट सेल रिएक्शंस आपकी ये बनेगी। अब इसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या सॉल्ट ब्रिज का, तो हम फंक्शन और बता देते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन आएंगे, देखो इसमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन तो यही है कि मैंने ऊपर बताया था, जैसे एक्सटर्नल सर्किट तो आपका इससे कंप्लीट हो गया था, तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो होगा तो आपका इंटरनल सर्किट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला क्या है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला क्या है, कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करता ये, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन। दूसरा, अब देखो क्या होगा, आप समझिए, जैसे यहां से जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक Zn+2 आयन बना रही थी। स्टार्टिंग में क्या था कि ZnSO4 था, ZnSO4 के अंदर स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, तो जितना जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन थी उतना ही हमारा SO4 2 नेगेटिव था, न्यूट्रल था सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा, तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है तो इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है इस वाले में, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है। इस केसेस में क्या होगा, जैसे इस वाले में स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर+2 की कंसेंट्रेशन और SO4 2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में सेम थी, पर इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो धीरे धीरे कंसेंट्रेशन कम होना, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि अब ये आगे इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा और ये गेन नहीं करेगा, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, समझ गए। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर फिर रिएक्शन काम करना भी बंद कर देती है। तो इस स्टेज के ऊपर सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है, अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो जो नेगेटिव चार्ज है जैसे KCl है, KCl है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर फ्लो करना शुरू कर देगा, ताकि जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल कर दे, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो एक्सेस ये नेगेटिव चार्ज हो गया था इसको न्यूट्रल कर दे, और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन फिर से स्टार्ट करना दे। मतलब ये क्या करता है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, नहीं तो रिएक्शन थोड़ी देर तो काम करेगी फिर बंद हो जाएगी। इसका मतलब फिर रिएक्शन का फायदा क्या हुआ, अगर ऐसी रिएक्शन ले, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है। तो दूसरा फंक्शन क्या था कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल बनाता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि मिनिमाइज करता है ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे दोनों की अब कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, इसमें जिंक पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, इसमें कॉपर+2 आ गया, तो दो लिक्विड के जंक्शन पे आगे हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहां एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर इनकी स्पीड भी अब अलग अलग लेते हैं, देखो जैसे मान लिया कि अगर इनकी मोबिलिटी स्पीड अलग अलग ली जाती तो Cl आयन और K पॉजिटिव, मान लिया कि इसकी स्पीड ज्यादा, तो ये वाले ज्यादा आएंगे इधर, इधर वाला तो न्यूट्रल हो जाएगा, इधर वाले कम गए, मान लिया इधर तो 10 की जरूरत थी 10 के 10 पहुंच गए, इधर 5 पहुंचे, फिर भी कंसेंट्रेशन अलग होगी, दोनों इक्वल जाने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ा है जितना यहाँ पॉजिटिव बढ़ा है, तो इसका मतलब दोनों आयन इक्वल स्पीड में जाने चाहिए, अगर कम में जाएंगे तो फिर से चार्ज वो क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हम ऐसा सॉल्ट ब्रिज लीजिए जिसकी दोनों आयन की मोबिलिटी जनरली क्या हो, वो सिमिलर हो, और अगर वो सिमिलर होगी तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ये आपके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस थे। अब इसके अंदर आपने देखना कि जो ये मेन रिएक्शन लिखी है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। रिप्रेजेंटेशन करते समय आपको देखो किस तरह से आपने सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये डैनियल सेल का एग्जांपल था इस वाले के केसेस में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपको ऑक्सीडेशन और ये पता चल गया तो दूसरे वाले पे तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे। तो अब आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। पहला कैसे रखना, देखो बीच में सॉल्ट ब्रिज रखिए, इधर आप रिडक्शन वाला पार्ट रखिए और इधर आप ऑक्सीडेशन वाला पार्ट रखिए। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, मतलब इधर एनोड वाला पार्ट आएगा और इधर हमारा कैथोड वाला पार्ट आएगा। ये हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन है। आपको सर समझ नहीं आ रहा, इस रिएक्शन का लिख के दिखाओ, तो हम लिखते हैं। देखो कैसे लिखना आपने, ये वाला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक, जिंक +2 में जा रहा है, तो ऐसे आप लिखोगे जिंक। देखो ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं कि उसकी स्टेट क्या है, जैसे जिंक सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है तो गैस। ठीक है, ये एक लाइन लगाई जाती है। फिर किस में जा रहा, जिंक +2 में, +2 क्या है, ये एक्वस है। फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज। कई बार इस एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी दी होती है, जैसे 1 मोलर का सॉल्यूशन है, 2 मोलर है, तो हम ये भी लिख दिया जाता है ये C1, मान लिया मैं इसकी कंसंट्रेशन ले रहा हूँ C1 मोलर है ये। ठीक है, इस तरह से अब रिडक्शन किसका रहा, कॉपर +2, किस में जा रहा है, कॉपर में, कॉपर +2 ये एक्वस वाला है, और किस में जा रहा है, कॉपर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी भी कंसंट्रेशन अगर दी होती तो मान लेते हम C2 मान लिया। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लाइन दोनों की फेज बाउंड्री बताती है, एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच में। सिंगल लाइन किसको बता रही है, फेज बाउंड्री को। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बता रही है यहाँ पे भी। और ये ऑक्सीडेशन है, ये आपका रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी है। तो इसको देख के आप ये वाला भी लिख सकते हो, देखो ये वाला। जनरली ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ये हर जगह नहीं लागू होगी पर कुछ जगह लागू होगी। ये वाले जो आगे वाले होते हैं ना, ये वाले ये रिएक्टेंट होते हैं इस रिएक्शंस में, और ये वाले जो होंगे ये हमारी प्रोडक्ट होगी। देखो इससे आप सेल से रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे जिंक सॉलिड प्लस में कॉपर +2 एक्वस, किस में गया, जिंक +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। पर ये ध्यान रखना ये हर जगह नहीं लागू होगी, क्योंकि इसको हम आगे भी बताएंगे कि कहां कहां नहीं लागू होगी। तो ये वाली इसके अंदर ये वाली आ जाएगी। ठीक है, सॉलिड है तो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकते हैं। जहां पे अगर ये गैस आ जाए, मतलब कई बार गैस का इलेक्ट्रोड बनाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस केसेस में हम इनके साथ में, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके साथ में कोई मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जहां गैस आ जाए, जहां दोनों आयन हो, क्योंकि आयन तो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, जहां दोनों आयन हो, जहां गैस हो, जहां लिक्विड हो। तो उस केसेस में हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, तो उस केसेस में हम किसका यूज करेंगे, हम कोई सरफेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे प्लेटिनम वगैरह का सरफेस लेंगे। वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्या था। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको डिटेल में और पढ़िए, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम EMF, सेल पोटेंशियल वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई डाउट लगता है तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक टाइप कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।